नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर योगिता भिरुड। आपका हमारे माइंडवेल होम्योपैथी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम देखते हैं आहार के बारे में। हमारा आहार प्रतिदिन कैसे होना चाहिए या हमारा डाइट रोज कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बेसिक चीजें देखेंगे। बेसिक चीजों में आप कहीं पे भी कौन से भी डॉक्टर को आप मिलिए या पूछिए, आपको कुछ बेसिक चीजें ही कोई भी डॉक्टर सजेस्ट करेगा। जैसे कि कम ऑयली फूड यानी कि लेस फ्राइड फूड, फ्रेश लीफी वेजिटेबल का इंटेक ज्यादा होना, या जो भी आप खाना खाओगे वो फ्रेशली कुक्ड होना चाहिए यानी कि ताज़ा बनाया हुआ भोजन होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा खाने में आपके फलाहार होने चाहिए यानी कि फ्रूट्स। ये इन कुछ बेसिक चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। यह आपको आपके रूटीन में इसको रेगुलर रखना है। दोस्तों इसके साथ हम वेज या नॉन वेज दोनों में देखेंगे। ज्यादा करके अगर आप वेज डाइट लेते हो तो यह एक हाई वाइब्रेशनल डाइट कहलाता है, जिससे आपका शरीर हल्का रहने में मदद हो सकती है। नॉन वेज अगर आप खाते हो तो आपकी मात्रा बहुत सीमित होनी चाहिए, बिकॉज नॉन वेज में ज्यादा प्रोटीन होता है, जिसके वजह से फाइबर का इंटेक कम होता है और आपको मोशन होने में तकलीफ हो सकती है। साथ में ही कोलेस्ट्रॉल या ऐसी चीजों का भी सेवन ज्यादा होने लगता है। तो ऐसी चीजों में आपको क्वांटिटी पे ध्यान में रखना है और उतना ही खाना है जितना कि आपको जरूरत है। दोस्तों ऐसे टाइम पे नॉनवेज में ध्यान रखिएगा कि जब भी आप नॉनवेज लेके आते हो तो वो फ्रेश नॉनवेज हो, ना कि स्टोर्ड यानी कि प्रिजर्व्ड जो नॉनवेज होता है वो आपको अवॉइड करना है। फ्रेशली आपको लाना है, फ्रेशली कुक करना है और फ्रेशली खाना है। इसमें भी क्वांटिटी को आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोनों चीजें वेज और नॉनवेज में आपको यह फॉलो करनी है। ज्यादा करके जिस दिन आप नॉनवेज खाते हो उस दिन आपको कंपलसरी कोई भी लीफी वेजिटेबल का डाइट आपको साथ में रखना है, जिससे कि आपको एसिडिटी या गैस की तकलीफ ना बने। तो ये सब चीजों में आपको इतनी ही बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है। इसके साथ दोस्तों हम देखेंगे कि सीजनल फूड यानी कि जो सीजन में आपके जियोग्राफिकल लोकेशन के अनुसार जो फ्रूट या जो भी फल या सब्जी ज्यादा मिलती है, वो आपको आपके डाइट में वो सीजन में ज्यादा करके रखनी है। बिकॉज नेचर ही आपको वहां पे सोल्यूशन देता है। नेचर ही ऐसे सॉल्यूशंस बनाए रखे हुए हैं कि जिसमें आपको वो मंथ में या वो दिनों में आपको सेहत अच्छी बनाने में फायदा मिले या बेनिफिट्स हो। तो ये एक बेसिक चीज सेम आपको फ्रूट के साथ भी रखनी है कि जो भी सीजन में सीजनल फ्रूट्स आते हैं, आपको उसको ज्यादा पहले प्रेफरेंस देना है। इसके साथ दोस्तों लेस प्रिजर्व्ड आइटम्स यानी कि जो भी प्रिजर्व्ड यानी कि जो भी बनाई हुई चीजें हैं और उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए हुए हैं, इनका परसेंटेज आपको खाने में बहुत कम रखना है। यानी कि पैकेट फूड्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, चिप्स हो गए, या फिर जो भी कोई तला हुआ या फिर फ्राइड आइटम्स आपको दिखता है जो ज्यादा स्टोर करके रखा हुआ है, या कोई मतलब स्टोरेज वाला जो भी सोडा है, पेप्सी है या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है। बिकॉज जितना प्रिजर्वेटिव्स आपके फूड में ज्यादा रहेंगे उतना फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी कम रहेगी, तो आपको इसका परसेंटेज भी साथ में कम रखना है। ये सब तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अभी बता दी, लेकिन इसके साथ आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वह बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस्ड डाइट में अगर हम देखते हैं तो हमारी डाइट में सॉलिड, लिक्विड ये दोनों चीजें होनी चाहिए, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, प्रोटीन परसेंटेज, फैट परसेंटेज और कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज। ये इन सब चीजों का आपको बैलेंस रखना है। इसके साथ फाइबर्स भी आ गए और मिनरल्स भी आ गए। तो आपको आपके डाइट में ये सब ध्यान देना है कि यह बैलेंस डाइट कहलाए और जिसमें हर तरीके के न्यूट्रिशंस आपको मिलना पॉसिबल हो। तो इस तरह से आपको आपका डाइट रखना है। इसके साथ अगर आपको बहुत ही डिटेल पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए, तो आप किसी डाइटिशियन को भी फॉलो कर सकते हैं या उनसे जाके आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं कि आपको एग्जैक्ट कितने अमाउंट का कैसे डाइट लेना है, या फिर आप उसमें भी और डिटेलिंग देख सकते हो। क्योंकि आज तो हम सिर्फ बेसिक चीजों पे ही कवर कर रहे हैं। इसके साथ दोस्तों अगर कोई बीमारी है, जैसे कि बुखार है या बहुत लूज मोशंस है, डायरिया, या फिर और कोई वॉमिटिंग, ऐसी कोई कंप्लेंट्स है, वीकनेस या एक्यूट इलनेस में कोई भी बीमारी है जिसमें बहुत ही इम्यूनिटी डाउन हो चुकी है, तो ऐसे समय आपका डाइट बहुत अलग होगा। ऐसे कुछ और कंडीशंस है जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या फिर यूरिक एसिड का बढ़ना, ऐसे कुछ चीजों में आपका डाइट थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो ऐसे समय भी आपको डाइटिशियन या किसी डॉक्टर से आपको सलाह लेना है और वो सलाह आपको फॉलो करनी है। इसके साथ दोस्तों वजन बढ़ाना और वजन कम करना ये दोनों चीजें भी अलग हो गई। तो वजन कम करने के लिए कौन सा डाइट रखना है, वजन बढ़ाने के लिए कौन सा डाइट रखना है, ये दोनों चीजें में भी आपको प्राइवेट कंसल्टेशन लेने की जरूरत होगी। आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे भी कुछ सलाह ले सकते हैं। इसके साथ दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वह है क्वांटिटी, यानी कि कितना परसेंटेज में खाना है।
तो ऐसे देखा जाए तो अगर हम डिटेलिंग में जाते हैं तो आपको डायटीशियन या आपका डॉक्टर आपको एग्जैक्ट डिटेलिंग दे सकता है। लेकिन ओवरऑल एक बेसिक यानी कि जिस पर्सन को कोई भी बीमारी नहीं है, ऐसे पर्सन को कौन सी ध्यान में देनी है, वो हम देखेंगे। तो क्वांटिटी में बेसिकली दोस्तों हमें जितनी हंगर होती है, जब हम खाना खाते हैं और हमें जितनी भूख होती है, वो भूख की जो हमें 50% सॉलिड फूड खाना है और बाकी का जो पोर्शन है 50% के बाद 25% लिक्विड। लिक्विड में जैसे कि कोई भी लिक्विड यानी छाछ हो गया, बटर मिल्क या फिर दाल का पानी, यानी कि लेंटिल्स का वाटर, या और नारियल पानी, या कोई भी एक लिक्विड जो आप अपने थाली में सुटेबल आपको लगता है, तो उस टाइप का 25% लिक्विड एंड रिमेनिंग 25% वाटर। तो ये चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो आपका स्टमक हेवी भी नहीं होगा और आप अपनी बॉडी को एक लाइट फील करोगे, जिसमें एसिडिटी या कोई भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आपको होने के चांसेस ना के बराबर है। तो ये बेसिक चीजें आपको क्वांटिटी के साथ ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों क्वांटिटी जो होती है वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से हमें काफी सारी बीमारियां होती हैं। तो कोई भी फूड जो है उसको, मतलब कोई एक पर्टिकुलर फूड एकदम से खराब नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर फूड एकदम से बहुत अच्छा भी नहीं है। निसर्ग में यानी नेचर में जो भी फूड बनता है या जो भी फूड नेचुरल तरीके से है, वह बहुत अच्छा है आपके बेनिफिट्स के लिए, पर इसकी क्वांटिटी एक नॉर्मल तरीके से होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी ओवर ईटिंग या लेस ईटिंग होता है तो इसके आपको प्रॉब्लम्स दिखाई दे सकते हैं। साथ दोस्तों योगा में एक कंसेप्ट है जिसको मिताहार कहते हैं। मिताहार मतलब बैलेंस डाइट। यह सेम जो चीज है यह होम्योपैथी में भी बताई गई है कि मॉडरेशन ऑफ द डाइट, मतलब जो भी आपको लेना है वह मॉडरेट अमाउंट में यानी कि बैलेंस अमाउंट में होना चाहिए। तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप जो चीज खा रहे हो उसका आप एक्सेस भी ना करें और इसका लेस भी ना करें। एंड लीस्ट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट इसके साथ हमें एक हैप्पी माइंड यानी कि प्रसन्न होके खाना खाना है, हमें दुखी होके खाना नहीं खाना है। क्योंकि हमारी अगर माइंड सेट यानी हमारी साइकोलॉजी अगर उस समय अच्छी ना हो तो हम जो भी खाना खाएंगे वह खाना हमें डाइजेस्ट भी नहीं होगा और उसका कोई मतलब हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट्स भी नहीं होगा। तो जो भी खाना है सबसे पहले वह पसंदीदा होना चाहिए, यानी कि आपको वो खाने लायक या खाने के जैसा होना चाहिए। आपको वह खाते समय अच्छा लगना चाहिए और आप वह खाते समय प्रसन्न मन से खाना चाहिए। तो यह जो बेसिक जो चीजें हैं यह हमें पूरे डाइट में ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ऐसी कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो मैंने आज इस वीडियो में एक नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर की है। आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम और कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे या हम बेसिक चीजों पे हाईलाइट्स करेंगे। अगर आपको लगता है कि हम और कुछ अलग वीडियो या अलग टॉपिक पे बोले तो आप वैसे भी वीडियो आप नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे कर सकते हैं।